देश भर में रची गई, घड़ी गई, इसका ये विजय है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विजय है और प्रधानमंत्री जी की गरीबों के लिए जो संवेदना है, इससे उपजी हुई, निपजी हुई नीतियों का ये विजय है। और देश भर के राजनीतिक परिदृश्य में देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के अलावे किसी भी पार्टी का कई सालों से एक प्रकार से 80 के दशक के बाद लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री चुनकर नहीं आता है। अगर आता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का ही आता है। और वो बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थापना से जो लोगों के विकास के लिए, चूंकि इस वक्त मीटिंग चल रही है पंचकुला में बीजेपी विधायक दल की और यहां पर टॉप लीडर्स इस वक्त शामिल हैं लोगों के विकास के लिए। तो देखिए एक बार फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी होंगे। इस वक्त बैठक चल रही है, गृह मंत्री इस वक्त वहां पर बोल रहे हैं और हरियाणा में जिस तरह से जीत का परचम बीजेपी ने एक बार फिर से लहराया है, उसके बाद आज ये जो बैठक चल रही है बीजेपी की, इसमें सैनी के नाम पर मोहर लग चुकी है। कल चूंकि शपथ ग्रहण समारोह भी है और उससे पहले गृह मंत्री ये बैठक कर रहे हैं जिसमें मोहन यादव भी मौजूद है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, और इसके अलावा कई नेता इस मीटिंग में मौजूद हैं। यहाँ पर देखिए हर किसी की नजर इसी बात पर थी कि आखिरकार अब हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन होगा, तो नायब सैनी के नाम पर मोहर लग चुकी है। ये अहम जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी मीटिंग खत्म हुई और मीटिंग के बाद गृह मंत्री यहां पर अपनी बात रख रहे हैं। यहां इस बैठक में मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट के चेहरे तक तय होने हैं और ऐसे में इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आ रही है बैठक से जुड़ी हुई वो ये है कि सैनी के नाम पर मोहर लग चुकी है। हालांकि अब कैबिनेट में और कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे वो देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा कि आखिरकार कौन कौन से वो चेहरे होंगे जो कैबिनेट में शामिल होंगे और कौन कौन से वो चेहरे जो यहाँ पर मंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन फिलहाल अपडेट ये कि सैनी के नाम पर मोहर लग गई है। इस वक्त थानेश्वर हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए, हमारे सहयोगी। थानेश्वर, बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? सैनी के नाम पर तो मोहर लग गई है। अभी जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि पूर्व गृह मंत्री अनिल विज और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नायब सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से मंजूर करते हुए विधायक दल के नेता के रूप में नायब सैनी को चुन लिया है। अब हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री नायब सैनी ही होंगे, जो कल सुबह 11 बजे पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में शपथ लेंगे। अब चर्चा चल रही है कि किस मंत्री को विधायक बनाया जाएगा, मंत्री बनाया जाएगा, क्या किया जाएगा, अब उस पर चर्चा चल रही है। कुछ ही देर में वो भी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि किस किस को मंत्री बनाया जाएगा, कौन कैबिनेट मंत्री बनेंगे, कौन राज्य मंत्री बनेंगे। जी, लेकिन अनिल विज को लेकर कोई जानकारी अभी तक मिली है क्या? आपने जानकारी तो यही दी कि मनोहर लाल और अनिल विज की तरफ से ही सजेस्ट किया गया और अब मोहर लग चुकी है सैनी के नाम को लेकर, लेकिन अनिल विज को भी क्या जिम्मेदारी मिलती है, ये बहुत अहम हो जाता है थानेश्वर। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अहम हो जाता है। सबकी नजरें अनिल विज पर लगी हुई है क्योंकि बीजेपी में सबसे वरिष्ठ नेता अनिल विज हैं। तो अनिल विज को क्या जिम्मेदारी दी जाए, क्या नहीं दी जाती, अभी विधायक दल की बैठक चल रही है। अभी केवल विधायक दल के नेता चुनेंगे। विधायक दल के नेता चुने के बाद अभी आगे डिस्कशन चल रहा है। अमित शाह बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी बीच में है, मनोहर लाल खट्टर भी है, राव इंद्रजीत भी अभी बैठक में आ गए हैं। अब देखना है कि आगे क्या डिसीजन होता है। अभी बैठक से सिर्फ विधायक दल के नेता चुनेंगे। अभी किसको क्या जिम्मेदारी दी जा रही है वो रात तक फाइनल हो पाएगा, क्योंकि रात्रि प्रवास अमित शाह का चंडीगढ़ में ही है। अभी मंत्री कौन कौन बनेंगे इस पर अभी बहुत रहना मुश्किल लग रही है, क्योंकि अभी सिर्फ चर्चा हो जाएगी किसको मंत्री बनाएंगे किसको नहीं, वो शाम तक सारी बातें क्लियर हो पाएंगी। डॉक्टर थानेश्वर, आपको क्या लगता है सैनी के साथ साथ क्या लग रहा है, कितने विधायक हो सकते हैं जो मंत्री पद की शपथ ले? देखिए, मुख्यमंत्री नायब सैनी सहित 14 जो मंत्री हैं वो सारे शपथ लेंगे। 14 लोग शपथ लेंगे, जिनमें सबसे जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि मूलचंद शर्मा शपथ ले सकते हैं और ढांडा शपथ ले सकते हैं
और उसके बाद कहा जा सकता है कि अरविंद शर्मा भी शपथ ले सकते हैं। श्रुति चौधरी का नाम चल रहा है। साथ ही साथ जिस तरीके से अहिरवाल की राजनीति की बात चली थी कि पिछले दिनों निकल के आया था कि राव इंद्रजीत ने कहा है कि उनकी बेटी को मंत्री बनाया जाए, साथ ही 2 मंत्री और अहिरवाल से बनाया जाए, क्योंकि 3 बार लगातार अहिरवाल से बीजेपी को भारी बहुमत मिला है। तो अहिरवाल से श्रुति चौधरी का नाम भी आगे आ रहा है। अभी सब सूत्रों के अनुसार से अभी स्थिति कोई क्लियर नहीं हो पा रही है, क्योंकि डिस्कशन चल रहा है। बीजेपी है ये, इसके बीजेपी के बारे में अभी कुछ भी कहना अतिशयोक्ति हो जाती है, क्योंकि किसी भी समय कुछ भी होना संभव है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए अभी सिर्फ सूत्रों के अनुसार से बात है। जैसे जैसे मीटिंग खत्म होगी उसके बाद सारी स्थिति काफी हद तक 60 से 70% तक क्लियर हो जाएगी। पूरी स्थिति शाम 8-9 बजे जाके क्लियर होगी। कल कौन कौन शपथ लेंगे, क्योंकि शाम के समय जिन जिन मंत्रियों ने शपथ लेनी होगी उन सबको फोन चले जाएंगे। फोन जाने के बाद ही पता लगेगा कि कौन कौन कल शपथ ले रहा है। जी। और डिप्टी सीएम को लेकर कोई जानकारी है क्या थानेश्वर? देखिए, हरियाणा में जब बीजेपी ने सत्ता में चुनाव में आई थी तो उन्होंने कोई ऐसा वादा नहीं किया था कि हम डिप्टी सीएम बनाएंगे। मुझे नहीं लग रहा कि हरियाणा में कोई डिप्टी सीएम का सिनेरियो लेकर आएंगे। इससे पहले जब डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को बनाया गया था तो वो मजबूरी थी, क्योंकि गठबंधन की सरकार थी जेजेपी के साथ। तो जेजेपी को उन्होंने ओबलाइज करने के लिए डिप्टी सीएम का पद लेके आए थे। मुझे इस बार जो निकल कर आ रहा है सूत्रों से कि अभी तक डिप्टी सीएम का किसी तरह की कोई बात नहीं चल रही है। ठीक है, मैं आपके पास अभी वापस लौट रही हूँ। देखिए, इस वक्त जो जानकारी सबसे बड़ी यही सामने आ रही है हरियाणा की सियासत से जुड़ी हुई। जैसे थानेश्वर भी जानकारी साझा कर रहे हैं कि नायब सिंह सैनी ही एक बार फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। जीत की हैट्रिक यहां पर बीजेपी ने लगाई है। फिलहाल मीटिंग चल रही है। मनोहर लाल इस बैठक में मौजूद है, अनिल विज यहां पर मौजूद है।